जय हिंद। मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल असम ट्रांसलेशन पर। इससे पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड। ठीक है, ये मैंने कवर करवा दिया है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुड हैव का। देखिए, कुड हैव या कुड की अगर बात करें तो एक ही प्रकार की एक कार्य करते हैं, बस इसमें वर्ब के फॉर्म का अंतर है। ठीक है, लेकिन अगर कैन की वही बात करें, कैन का कहाँ यूज करते हैं? जब किसी वाक्य के अंत में क्या आए? सकता है। ठीक है, सकता है आए, यानी हिम्मत साहस दर्शाना हो तो यहाँ पर क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। अगर कैन का पास्ट फॉर्म की बात किया जाए तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। यानी वर्तमान काल में किसी चीज को साहस या हिम्मत को दर्शाना रहे, यानी वर्तमान काल में तुम यह कर सकते हो, मैं यहाँ जा सकता हूँ, तुम बोल सकते हो, यानी सकता है, सकती है, सकते हो आए तो क्या होता है? वो वहां पर कैन का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर भूतकाल में यही चीजें आए, जैसे तुम यह कर सकते थे, वह बचा सकता था उसे, तो ये चीजें क्या हो जाता है? वहां पर कुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुड हैव की बात हो रही है तो कुड हैव का यूज कहाँ करेंगे? कुड हैव का यूज भी पास्ट फॉर्म में ही, पास्ट टेंस में ही करेंगे। ठीक है, जैसा कि तुम यह कर सकते थे, यानी जहाँ कैन का कुड का यूज करेंगे वहीं कुड हैव का भी यूज करेंगे। ठीक है, पहली बात तो यहाँ कैन का अगर बात करें तो कैन प्रेजेंट टेंस में होता है, शक्ति सामर्थ्य हिम्मत दर्शाने के लिए। ठीक है, कुड का बात करें तो कुड का पास्ट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, पास्ट टेंस में यूज होता है कुड का, शक्ति सामर्थ्य हिम्मत दर्शाने के लिए। इसका भी पास्ट टेंस में यानी पास्ट फॉर्म में यूज होता है, इसका भी शक्ति सामर्थ्य हिम्मत दर्शाने के लिए। लेकिन बस फर्क ये है, कुड और कुड हैव में बस एक ही फर्क है कि इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, अगर कुड लगाएंगे, ठीक है, कुड लगाएंगे तो कुड में हम लोग क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर कुड हैव लगा रहे हैं, ठीक है, कुड हैव लगा रहे हैं तो वहां पर क्रिया की क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, कुड हैव है तो क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बस यही फर्क है और कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि कैसे वाक्य आपको मिलेंगे, तो पहली बात तो ये कि जब किसी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, यानी भूतकाल में क्या हो सकता है? हिम्मत दर्शाया गया हो, तो भूतकाल के जो वाक्य हों उसमें हिम्मत दर्शाया गया, तो ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं हम लोग? यानी भूतकाल के वाक्य कैसे हों जिसके वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, ये चीज, यानी कोई कार्य भूतकाल में हुआ हो हिम्मत से जुड़ा हुआ चीजें, तो वहां पर क्या करेंगे? कुड का यूज करो या कुड हैव का। लेकिन अगर कुड का यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कुड हैव का यूज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रूल क्या हो जाता है? कुड हैव के साथ क्या हो जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर क्या करते हैं? कुड का अगर करें सिर्फ कुड का, तो कुड का वर्ब का थर्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई इश्यू रह गया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल दे दें, कह दें, ये याद है कुड पास्ट टेंस में ही यूज होता है, कैन प्रेजेंट टेंस में। तो कुड हैव हो या कुड हो, पास्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं दे दूं एग्जांपल, कह दूं डॉक्टर उसे बचा सकते, डॉक्टर उसे बचा सकते थे, ऐसे डॉक्टर उसे बचा सकते थे, बचा सकते थे, है ना? डॉक्टर उसे क्या कर सकते थे? बचा सकते थे, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से वो नहीं बचा, ऐसा कुछ वाक्य है ना? तो वहां पर डॉक्टर उसे बचा सकते थे, तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर। ठीक है, द डॉक्टर, द डॉक्टर। अब यहाँ पर अगर हम कुड का यूज करेंगे, ठीक है, देखो, कुड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बचाना क्या होता है? बचाना होता है यहाँ पर सेव। ठीक है, सेव मतलब क्या होता है? बचाना, सेव। अब उससे, ये उसे, डॉक्टर उसे बचा सकते थे, तो द डॉक्टर कुड सेव हिम। ठीक है, हिम, द डॉक्टर कुड सेव हिम, यानी डॉक्टर उसे क्या कर सकते थे? बचा सकते थे। लेकिन अगर यहीं पर बात करें हम लोग कि डॉक्टर, दूसरे नियम से अगर बात करें तो द डॉक्टर, द डॉक्टर, ठीक है, द डॉक्टर, यहाँ पर क्या हो जाता है? अगर सेकंड इससे इससे हम लोग बना है तो हो जाता है कुड हैव, द डॉक्टर कुड हैव
सेव का सेव्ड हो जाता है, ठीक है, सेव्ड हिम, ठीक है, इस प्रकार का। तो यही चीजें हैं, यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ऊपर वाले क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। ऐसे ही मैं कह दूं कि मैं नहीं कह सकता था, ठीक है, मैं नहीं कह सकता था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब अगर इसकी देखा जाए तो होता है आई कुड, ठीक है, क्योंकि सकता था आया है, ठीक है, आई कुड। अगर इस कुड से बनाएंगे तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई कुड से, आई कुड नॉट से, ऐसे, ठीक है, आई कुड नॉट से, आई कुड नॉट से, मैं नहीं कह सकता था। अगर यहीं पर दूसरे नियम से इससे बनाया जाए, कुड हैव से बनाया जाए तो कैसे बनेगा, आई कुड नॉट हैव, ठीक है, आई कुड नॉट हैव। अब हैव लगा है तो इसका क्या लगेगा, से का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, से का होता है सेड, ठीक है, आई कुड नॉट हैव सेड, ठीक है, ये चीजें हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार से यानी आपको वहां पर पता होनी चाहिए कि अगर कुड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, अगर कुड हैव का यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल आपको दे देते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एग्जांपल अगला देखें, जैसे और एग्जांपल, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर, मेन बात ये है कि कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, कुछ भी अगर शक्ति सामर्थ्य दर्शानी हो, हिम्मत दर्शानी हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में यही चीजें दर्शानी हो तो कुड का यूज करते हैं, कैन का पास्ट फॉर्म कुड का यूज करते हैं। कभी कभी कुड की जगह पे कुड हैव का भी यूज करते हैं, लेकिन कुड हैव का यूज जब करेंगे तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर कुड का सिर्फ यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। बस यही है, ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। अगला एग्जांपल देखें, जैसे कहते हैं अगर हम, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अगर हम ऐसे कहते हैं, ठीक है, तुम कल उससे मिल सकते थे, मिल सकते थे, ठीक है, सकते थे, यानी तुम कल उससे मिल सकते थे, यानी तुम्हें ये सामर्थ्य थी मिलने की, लेकिन आप मिले नहीं, ये चीजें। तो आप कल उससे मिल सकते थे, भूतकाल हो गया इसमें, तो ये क्या करेंगे, ये हो जाता है यू कुड, ठीक है, यू कुड। अगर कुड से बनाए तो यू कुड, तो क्या लगेगा यहाँ पर, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो क्या होता है मीट, ठीक है। तो क्या होता है, मीट मीन्स मिलना, ठीक है बच्चा, मीट। यहाँ पर ये मीट मांस वाला नहीं, वही स्पेलिंग है, मीटिंग की जो स्पेलिंग होती है मीट माने मिलना, ठीक है। यू कुड मीट हिम, ठीक है, यू कुड मीट हिम, यानी आप उससे मिल सकते थे लेकिन आपने मिला नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दिया, ये चीजें, ठीक है। और कल की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो कल की बात हो रही है स्टरडे, ठीक है, स्टरडे। इसका कैसे हो जाता है, ठीक है, यानी यू कुड मीट हिम स्टरडे, यानी आप उससे मिल सकते थे। लेकिन अगर यही हम बात करें कुड हैव का यूज करते, ठीक है, कुड हैव का, यू कुड हैव, ठीक है, कुड हैव की अगर बात करें तो मीट का थर्ड फॉर्म मेट हो जाता है, ठीक है, या मीटी मेट हिम, ठीक है, स्टर्ड। और ज्यादा फर्क नहीं है, बस यही फर्क है कि हम लोग अगर कुड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जैसे देखें, तो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ देखिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर पूछिएगा, ठीक है। जैसे अगर कहते मोहन समय पर नहीं पहुंच सकता था, तो नहीं आया, उससे घबराने वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा है कुड और कुड हैव का प्रयोग का, ठीक है। तो नहीं आया तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है मोहन, ठीक है, अगर उससे बनाया जाए कुड से, ठीक है, मोहन कुड नॉट, ठीक है, मोहन कुड नॉट, पहुंचना होता है रीच,
रीच, ठीक है, मोहन कुड नॉट रीच एट टाइम, ठीक है, एट द टाइम, इस प्रकार से, ठीक है, यानी मोहन कुड नॉट रीच एट टाइम, इस प्रकार से हो गया। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, मोहन कुड हैव, ठीक है, कुड नॉट हैव, नॉट आ गया तो नॉट भी लगा दो भैया, नॉट हैव। अब हैव लगा रहे तो क्या करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, रीच का रीच्ड, ठीक है, रीच्ड एट टाइम, ठीक है। इस प्रकार से चीजें आप समझ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। इसी प्रकार से बनाएंगे, अगर कुड से बनाएंगे तो ऊपर वाले से, कुड हैव से बनाएंगे तो क्रिया की थर्ड फॉर्म, बस ज्यादा फर्क नहीं है। आप दोनों बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत शानदार, इस प्रकार, ठीक है, बहुत सही। तो ये थे कैन और कुड में, माफ कीजिए, कुड और कुड हैव में क्या फर्क है, ये मैं आपको बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें रह गई हैं, छूट गई हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं बकायदे, मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़ा कम नहीं है बल्कि जो समझाना था वो समझा दिए हैं। वीडियो का टाइम जो है, क्लास का टाइम थोड़ा कम आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन समझाने का मतलब है, क्या ज़रूरत है ज़्यादा लंबा बनाने का, समझ में आ जाए बस वही बहुत है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल जीके की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।